जय हिंद दोस्तों। मिशन सिलेक्शन दोस्त में आपका स्वागत है। चलिए आज बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के देखते हुए बिहार इतिहास के बारे में आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बिहार के इतिहास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके बिहार एसएससी में 1 से 2 क्वेश्चन पूछने की संभावना हमेशा बनी रहती है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेट मिलते रहेगा। चलिए बिना विलंब करते हुए आपको क्वेश्चन से रूबरू करवाते हैं। पहला क्वेश्चन चलिए क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया है। तो वह जेल बोलेगा 1942 में कौन सा जेल रखा गया है, हजारीबाग जेल। चलिए इसके डिटेल में भी देख लेते हैं, क्या डिटेल में क्या बोल रहे हैं। आगे बोलेगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, लेकिन उन्हें जेल की दीवार फांद कर फरार हो गए। उल्लेखनीय है कि हजारीबाग वर्तमान में झारखंड का एक जिला है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है सिखों के 10वें बोलेगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप जानते हैं गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। आगे क्या बोलता है देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी पटना के बिहार के पटना में हुआ था। इनके गुरु बोले तेग बहादुर नौवे थे। इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह 1775 ईस्वी में गुरु बने। उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। ये सिख के बोलेगा 10वें और अंतिम गुरु हुए। यानी इसकी जन्म कब बोलेगा 1666 में इसकी जन्म हुआ था। इस 1666 को एक छो को 9 कर देंगे तो ये खालसा पंथ की स्थापना कर दिया था। चलिए आगे क्या बोल रहा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है सबसे अंत कौन सी घटना घटी थी। तो सबसे अंत में जो वो घटी थी अशोक का कलिंग अभियान। क्या बोलता है देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य का बोलेगा चंद्रगुप्त मौर्य राज्याभिषेक 321 ईसा पूर्व में हुआ था। मेगास्थिंग भारत आगमन 305 ईसा पूर्व। खूब पूछता है कब आगमन हुआ था, 305 ईसा पूर्व। अशोक का राज्याभिषेक 277 ईसा पूर्व हुआ था। अशोक का कलिंग अभियान 261 ईसा पूर्व तथा उपयुक्त घटना में अशोक का कलिंग विजय सबसे अंत में हुई थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बिहार में बोलेगा आगे बोलेगा आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के सक्रिय रहा। आजाद दस्ता किस में सक्रिय रहा। ये बोलेगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय सक्रिय रहा। देख लेते हैं क्या बोलता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजबिलास जंगल में आजाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया, जिसके मध्य में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित किया जा सके। आजाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कार्यों सरकार को बाधा पहुंचाना था, जो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ कार्य करते थे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन मगध शासक बिम्बिसार का चिकित्सक कौन था। तो बिम्बिसार का चिकित्सक कौन बोलेगा, ये आपका जीवक था। आगे क्या बोलता है। मगध शासक बिम्बिसार का चिकित्सक जीवक था। यह साल्वती नामक गणिका का पुत्र था। इनके अनेक बौद्ध ग्रंथों इनके चिकित्सा विज्ञान व्यापक प्रशंसा मिलती है। जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया
आयुर्वेदाचार्य की उपाधि हासिल की। इन्होंने बिम्बिसार और उज्जैन नरेश प्रभोज के इलाज किया। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन, बिहार का तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये बोलेगा आपका बख्तियार खिलजी बोलेगा है। क्वेश्चन क्या बोलता है देख लेते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना वास्तविक श्रेय बोलेगा किसे बोलेगा? बख्तियार खिलजी को जाता है। यह बनारस तथा अवध क्षेत्र का सेनापति मलिक बोलेगा हुसैनुद्दीन के सहायक था। इसने 12-13वीं शताब्दी में बिहार की कर्मनाशा नदी पूर्वी सैनिक अभियान किया और उस समय वहां बोलेगा शासक लक्ष्मण सेन था। और पाल की पहली महत्वपूर्ण सफलता बोलेगा उदंतपुरी बिहार शरीफ की विजय थी। 1198 में संपन्न हुई बख्तियार खिलजी ने ऐबक की संपूर्णता अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार की, मगर व्यवहार में वह अपने विजित क्षेत्रों के शासक बना रहा, अपनी राजधानी लखनौती बनाया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? बोला बिहार का बोलेगा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार का प्रथम भारतीय गवर्नर बोलेगा आपका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्वेश्चन क्या बोलते हैं देख लेते हैं। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए मैन्चेस्क्यू संपूर्ण प्रस्तावों के आधार पर बोलेगा सरकार अधिनियम 1919 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित करवाया गया है। वर्ष 1920 में इन्होंने बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया। ब्रिटिश शासन में इस पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय थे। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? बिहार में चौरी विद्रोह ये आपको कब हुआ? तो 1798 में हुआ। कब हुआ? 1798 में हुआ। आगे चलते हैं क्या बोल रहा है। बिहार में चौरी विद्रोह 1798 95 से 1800 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह का संबंध चुआर विद्रोह से है। इस बोलेगा वर्ष 1998-99 दुर्जन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह चरम पर था। इसे ब्रिटिश सेना द्वारा कुचल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यह बोल रहा है बिहार किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया है? तो 1936 को किया गया है। आगे चलते हैं। बौद्ध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ? तो गौतम बुद्ध को। ये सब क्वेश्चन चलिए आगे चलते हैं। बोलेगा 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया? तो किसने किया? सत्येंद्र सन्याल द्वारा किया गया। आगे चलते हैं। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी गठन किसके द्वारा किया गया है? तो आपको किसके द्वारा किया गया है? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। आगे क्या चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीतिक अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीतिक अध्यक्ष महाकश्यप थे। कौन थे? तो महाकश्यप थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए बिहार पुलिस वाले खास करके लिए। प्रथम हुआ था कहाँ? तो राजगीर में हुआ था। प्रथम कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था, महाकश्यप अजातशत्रु के शासन काल में। द्वितीय हुआ था 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था, साबाकामी द्वारा किया गया था, अस्काला अशोक शासक था। तृतीय बोलेगा याद रखिएगा कब हुआ था? 247 यानी 24 इंटू गुना 4 कर दीजिएगा। इसके शासन बोले काल में बोलेगा अशोक बोलेगा, अध्यक्ष में बोलेगा तो मोंगली तुस बोलेगा है। चतुर्थ बोले किसके शासन काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में कुंदन वन जम्मू कश्मीर बोलेगा। जम्मू कश्मीर उसका कौन? वसुमित्र बोलेगा। अध्यक्ष बोलेगा और आशुतोष बोलेगा उपाध्यक्ष बोलेगा। ये याद रखिए। आगे गांधी जी चंपारण आने का बोले आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बोलेगा
ईस्वी 1917 में चंपारण सत्याग्रह कौन संबंधित है? तो कौन संबंधित बोलेगा, कौन संबंधित नहीं है, सॉरी। तो देखिए जेपी कृपलानी संबंधित बोलेगा है, कौन बोलेगा, जेपी कृपलानी संबंधित बोलेगा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलेगा, राजकुमार शुक्ल बोलेगा, लेकिन रामनोहर लोहिया बोलेगा ये संबंधित नहीं है। आगे चलते हैं, क्या बोलता है। चलिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता वीर कुंवर सिंह किस स्थान संबंधित है? तो जगदीशपुर। कहाँ बोलेगा, जगदीशपुर से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सा हजारीबाग जेल से फरार हो गए हैं? तो जयप्रकाश नारायण। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, जयप्रकाश नारायण। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन का अध्यक्षता किसने द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा ये चित्तरंजन दास बोलेगा। इसके बाद चित्तरंजन दास बोलेगा। इसी के बाद चित्तरंजन दास ने बोलेगा 1923 में बोलेगा कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। आगे चलते हैं। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में हुआ था। कब हुआ था? तो 1928 बोले, कब हुआ था? 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। आगे चलते हैं। बिहार के चिरांद नामक पुरस्कार की प्राचीनतम संस्कृति किससे संबंधित है? तो वो संबंधित अब नव प्रसाद संस्कृति संबंधित है। किससे बोलेगा? नव प्रसाद संस्कृति से संबंधित है। आगे चलते हैं। बिहार बोलेगा बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। इसकी स्थापना की थी, रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? चंपारण सत्याग्रह किसके विरोध में था? तो ये बोलेगा आपका नकदी फसल संबंधित था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोले कुंवर सिंह जगदीश में कब प्रविष्ट हुए? तो याद रखिएगा 22 अप्रैल। कब बोलेगा? 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को। चलिए, बिहार की स्थापना कब की गई? बिहार की स्थापना वो बोलेगा 1912 में की गई। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया है? तो पटना बांकीपुर। कहाँ बोलेगा? बांकीपुर, बांकीपुर पटना। बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अनामत रखा गया है? 3/20। आगे चलते हैं। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो वो आपके थे राजकुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। स्वामी सदानंद निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो वह स्वामी सदानंद बोलेगा ये बिहार किसान आंदोलन का नेता थे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखते हैं। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया? तो आपको बोलेंगे कौन? वीर कुंवर सिंह। ये मरने के बाद इसका भाई बोलेगा अमर सिंह। क्या बोलेगा? अमर सिंह। आगे चलते हैं। वर्ष 1932 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? तो डच कंपनी। कौन बोलेगा? कब? याद रखिएगा 1632। प्राचीन जनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी?
तो राजगिरी कहाँ बोलेगा? राजगिरी। कौन आंसर हो जाएगा? नन ऑफ दीज। अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रतीक किसका है? प्रशासन से, या सब प्रशासन संबंधित बोलेगा है। पटना युवक संघ की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन हमेशा वीवीआई है। ये कब की गई है? तो 1927 में की गई है। आगे चलते हैं। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया है? ये कर कौन सा हो जाएगा आपका? असहयोग आंदोलन। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के समान बिहार में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? किसान क्या करे किसने लिखा? ये आपका स्वामी सदानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? 27वें किसने किया था? तो बोलेगा R.N. मधुकर ने द्वारा किया गया था। ये कहाँ किया गया है? तो बांकीपुर। कहाँ किया गया था? बांकीपुर बिहार का प्रथम बोलेगा। बिहार का प्रथम। चलिए आगे चलते हैं। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? खूब क्वेश्चन पूछता है ये। कौन बोलेगा? चित्तरंजन दास। इसको हम CR दास बोलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले प्रश्न प्रस्तुत किया है? तो राजकुमार शुक्ल। कौन बोलेगा? राजकुमार शुक्ल बोलेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीतिक अध्यक्ष किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? कौन वो बोलेगा? तो बोलेगा स्थूलभद्र द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन, किस शासक के अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा हस्तांतरित की है? तो कौन बोलेगा? आपका उदयन। कौन बोलेगा? उदयन द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, बिहार बिहार में 1857 का विद्रोह नेतृत्व किसने किया है? तो किसने किया है? तो वो बोलेगा आपको वीर कुंवर सिंह। इसके मरने के बाद इसका भाई बोलेगा अमर सिंह द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो वो बोले स्वामी विद्यानंद द्वारा किया गया था। इसके द्वारा किया गया था? स्वामी विद्यानंद द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे आधुनिक बिहार का निर्माता किसे आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो वो बोलेगा आपको सत्येंद्र सिन्हा को माना जाता है। आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया है? बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन किसके द्वारा किया गया है? तो वो बोलेगा आपको स्वामी सदानंद सरस्वती द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन पीछे भी आया था, फिर से देख लेते हैं क्या बोल रहा है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? याद रखिए कब किया था? 1632 में किया था, यही पटना कॉलेज में। आगे, बिहार में स्वराज दल बिहार में स्वराज दल की गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल की गठन किसने किया? तो आपका बोलेगा श्री कृष्ण द्वारा किया गया। सन 1931 सन 1931 में बिहार समाजवादी का गठन किसने किया है? तो किसने किया है? ये बोलेगा आपका फूलन प्रसाद और जयप्रकाश नारायण।
आगे चलते हैं। बिहार दिवस क्यों मनाते हैं? सीधे बोलेगा। क्या पूछ रहा है? बिहार दिवस क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन बोलेगा 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में मनाते हैं। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो वो बोलेगा राहुल सत्यायन। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया, ये दफन कहाँ है? तो नालंदा में। 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? तो बिहार में कौन बोलेगा है? दरभंगा का कौन बोलेगा है? तो आपका बोलेगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार का 1857 का क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। इसका प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध सरकार का विरोध किया था? चौकीदारी। फरवरी 1938 में बिहार में चुनी सरकार किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो याद रखिएगा, ये आप कौन बोले, आपका स्वामी सदानंद बोलेगा और यदुन शर्मा बोलेगा। ये सब बिहार किसान सभा बोलेगा जुड़ल था। एक भारत राज्य के रूप में बिहार कब बना? 12। बिहार कब बिहार कब भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 12 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई है? 1934। और गठित कब की गई है? तो कब? 1931। वीर कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1857 के विद्रोह किस जगह शामिल हुआ है? आरा। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया? तो याद रखिएगा, एक तो बिहार राजमहल की पहाड़ी और दूसरा बोले कटियावार, बोलेगा भील आंदोलन। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ की गई है? याद रखिए, कहाँ की गई है? तो राजगीर में की गई है। दूसरा कहाँ की गई है? तो वैशाली। तीसरा पाटलिपुत्रा। चौथा बोलेगा जम्मू एंड कश्मीर। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया है? बांकीपुर। कहाँ किया गया है? बांकीपुर में। आगे चलते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में। बिहार पर बख्तियार खिलजी के पहले बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण
प्राप्त होता है तबकात ए नासरी। गांधी जी के चंपारण पधारने की 100, चलिए क्वेश्चन आपसे नहीं भागेगा, ये क्वेश्चन पुराना है, करंट अफेयर का उस समय का होगा। बिहार में चौकीदारी करने देने का अभियान कब शुरू किया गया और सौभाग्य आंदोलन कब हुआ था? 30 मई तो 1930। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबार की घटना कब हुई थी? तो याद रखिएगा कब, 11 अगस्त 1942। भेवियाई है बिहार के लिए। आगे बोलेगा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई है? तो 2009 से 2010 के बीच। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुए? तो मोहम्मद यूनिस। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था कहाँ? तो दरभंगा में। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला में अपराधी जिला घोषित कर दिया? सारण। कहाँ कर दिया? तो याद रखिएगा सारण। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुआ था? 1929। याद रखिएगा इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1965 में। भारत रत्न 1958 में सम्मानित किया गया था। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया? सैयद इमदाद अली द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बना? अंग्रेजी बोलेगा द बिहार हेराल्ड। कब किया गया था इसकी? तो ये याद रखिएगा कब बोलेगा, 1875 में इसकी स्थापना किया गया था, शुरू किया गया था। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था? याद रखिएगा 1929 में किया गया था। बिहार लोन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया था? पटना लोन को जो है गांधी मैदान, याद रखिएगा ये 1918 में संघर्ष शुरू किया गया था। पहला सिविल नफरमानी संघर्ष शुरू हुआ था। इसके बाद विशाल जनसभा 1800 ईस्वी पर गांधी जी आयोजित किया हुआ था। कब? 1918। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सत्येंद्र सिन्हा द्वारा किया गया था। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया है? तो ये याद रखें किसके द्वारा किया गया है? ये स्वाभिनंद बोले, कौन बोलेगा? सदानंद सरस्वती। और उसके बाद कौन बोलेगा? श्री कृष्ण द्वारा किया गया। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन था? वीर कुंवर सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे?
जयप्रकाश नारायण। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के तरफ से गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे? बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का ध्वंस किसने किया? बख्तियार खिलजी। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार। इसके द्वारा बनाया गया था? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक। पाल वंश के संस्थापक। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वज्जी। इसकी राजधानी वैशाली। चलिए लास्ट स्लाइड है दोस्तों। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ? द्वितीय कहाँ बोलेगा? वैशाली। चौसा की लड़ाई शेरशाह सूरी ने किसे हराया? हुमायूं को हराया। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन किया? हेनसांग। उस समय बोलेगा वहाँ का प्रधानाध्यापक कौन था? तो शिलभद्र। कौन बोलेगा? शिलभद्र। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? मतलब सहजानंद सरस्वती। इनमें से कौन सा बिहार का किसान नेता था? एक ही किसान नेता बोले, कौन था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। सदानंद बोलेगा यूपी का। सरदार बोले कहाँ बोलेगा? गुजरात का। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 57 में दरभंगा, डुमराव और इटावा के महाराजों और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसे से आदमी की अंग्रेजों की मदद की। अंतिम क्वेश्चन। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह एक थी कि इसकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों को हराने की तरीका पता था। चलिए दोस्तों, आपका सेशन खत्म होता है। इसी तरह आपको हर एक टॉपिक का वीडियो, बिहार ज्योग्राफी का वीडियो डाल दिए थे, देख लीजिए। उससे 3 से 4 क्वेश्चन बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके बाद हिस्ट्री क्वेश्चन डाल दिए हैं। उसके बाद पॉलिटी डालेंगे। आप लोग वीडियो को बोलेगा सब्सक्राइब कर दें और बोलेगा चैनल सब्सक्राइब कर दे। हम इसी तरह बिहार दरोगा को आपको प्रॉपर तैयारी करवाएंगे। जय हिंद दोस्तों।